हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। चलो, अब देखो भाई, हमने पढ़ा था सीरीज कम्बिनेशन पढ़ा था और पैरेलल कम्बिनेशन पढ़ा था। कल हम एक क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि हमारे पास कोई भी तीन रजिस्टर्स हैं और वो तीनों के तीनों रजिस्टर्स हैं वो हमने कनेक्ट किए हैं, पैरेलल कम्बिनेशन में कनेक्ट किए हैं। एंड ये कहता है कि इस पैरेलल कम्बिनेशन से जो नेट करंट फ्लो करता है वो हमारे पास 7.5 एम्पियर के बराबर फ्लो करता है थ्रू ए बैटरी ऑफ 30 वोल्ट। इफ द टू रजिस्टर्स आर 10 ओम एंड 12 ओम रेस्पेक्टिवली, देन ये कहता है फाइंड द थर्ड रजिस्टर। यहाँ पे हमारे पास देखो भाई तीन रजिस्टर्स दे रखे हैं, तीनों के तीनों हमारे पास इसने कनेक्ट किए हैं पैरेलल में। ये मैंने मान लिया कि भाई ये हमारे पास पहला रजिस्टर है R1, ये दूसरा रजिस्टर R2 और ये मैंने कह दिया कि भाई तीसरा रजिस्टर है और इसको हमने नाम दे दिया R3, ये R2 है। ये कहता है कि भाई हमारे पास इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ और जो बैटरी दे रखी है वो हमारे पास 30 वोल्ट की दे रखी है। इस बैटरी ने हमारे पास जो करंट सप्लाई किया है वो 7.5 एम्पियर के बराबर करंट है वो फ्लो किया है। भाई इधर कोई करंट जाएगा I1, इधर करंट जाएगा हमारे पास I2 और इधर करंट जाएगा वो कितना जाएगा आपके पास है I3। R1 की वैल्यू इसने दे रखी है कि R1 इज इक्वल टू 10 ओहम, R2 इज इक्वल टू 12 ओहम एंड R3 है वो हमें नहीं पता। हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है R3 रजिस्टर की। भाई यहाँ पे ये जब तीनों की तीनों पैरेलल कम्बिनेशन में है तो बोलो इनका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट बन जाएगा या नहीं। और उसको हमने कनेक्ट किया है कितने वोल्ट की बैटरी के साथ है, 30 वोल्ट की बैटरी के साथ, और करंट है वो टोटल कितना फ्लो कर रहे हैं 7.5 एम्पियर। तो मैं यहाँ से इसका R इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन I और ये हमारे पास आया 4 ओहम के बराबर आ गया। कहने का मतलब ये हो गया कि इन तीनों का R इक्विवेलेंट इसके बराबर आ गया। पैरेलल में है, पैरेलल में है तो हम यूँ कहेंगे कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और ये आएगा 1 अपॉन R3 इज इक्वल टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 के बराबर होगा। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 4, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 12। एलसीएम ले लें, एलसीएम लेते हैं और जैसे हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ गया इसका 60, 4 से 15 माइनस 6 माइनस 5 यही आएगा भाई। 4 से 15 10 माइनस 5 और ये हमारे पास कितना है आपके पास 4 अपॉन 60। हमने ये कह दिया कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई 15, दैट इज़ हमने कह दिया कि R3 इज इक्वल टू हमारे पास कितने ओम का हो गया 15 ओहम के बराबर हो गया। दैट इज़ वी कैन से दैट द थर्ड रजिस्टर विल बी ऑफ 15 ओहम। आगे देखो, आगे हम सीरीज पैरेलल का और करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऐसा दे दिया कि ये हमारे पास तीन रजिस्टर्स हैं, ये पहला रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है, ये हमारे पास तीसरा रजिस्टर है। इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस 3 ओम, इसका 6 ओम और इसका रेजिस्टेंस है वो हमने मान लिया कि हमारे पास 2 ओम के बराबर है। ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। यहाँ पे इसने इस पॉइंट को इसके साथ कनेक्ट किया है और इस पॉइंट को इसके साथ कनेक्ट किया है। तब ये कहता है कि हमें आर ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। अब देखो भाई यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि भाई हमारे पास V वोल्ट है तो यहाँ भी कितना होगा V वोल्ट, और जब डायरेक्ट वायर के साथ कनेक्ट है तो यहाँ भी कितना पोटेंशियल होगा V वोल्ट। अगर यहाँ पे 0 है
तो बोलो इस पॉइंट पे कितना होगा 0। ये रजिस्टर 0 वी के बीच में कनेक्ट है, ये रजिस्टर भी 0 और वी के बीच में, ये रजिस्टर भी 0 और वी के बीच में। इधर तो मैंने ले लिया V वोल्ट, इधर कितना ले लिया 0 वोल्ट, यहाँ से स्टार्ट हो। ये हमारे पास कितना रजिस्टर है 3 ओम का। अगला हमारे पास कितना दे रखा है इसने 6 ओम का, और उससे अगला हमारे पास कितना रजिस्टर दे रखा है 2 ओम का। बोलो सारे के सारे हमारे पास 0 और V के बीच में कनेक्ट हैं। बोलो कैसा कम्बिनेशन बन गया पैरेलल कम्बिनेशन बन गया। और जैसे ही पैरेलल कम्बिनेशन करोगे तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 + 1/6 + 1/2, और 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 तो एलसीएम ले लिया, 2 + 1 + 3, 3 2 5, 3 और 1 4, 2 6, 6/6 हमने कह दिया 1/1। और बोलो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 ओम के बराबर आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। आगे देखो, हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, ये कहता है कि हमने कोई भी 6 रजिस्टर्स लिए हैं और ये कहा है कि हमने किसी पिरामिड की एजिज के अलोंग उनको इस टाइप से अरेंज किया है। ये हमने कोई भी एक पिरामिड था, उसकी एजिज के अलोंग इस टाइप से अरेंज किया है। एक रजिस्टर यहाँ भी है और एक ये हमारे पास ये भी एक रजिस्टर बताया है। ये कोई हमारे पास आगे देखो इसने कहा क्या है कि द रेजिस्टेंस आर मेंशन्ड विद रजिस्टर्स एज शोन इन द फिगर। देन ये कहता है कि ये हमारे पास कोई पॉइंट ए और ये कोई पॉइंट बताया इसने बी पॉइंट बताया है। ए और बी पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। ये रजिस्टर है, ये हमारे पास 2 ओम का है और सारे के सारे रजिस्टर्स हैं वो हमारे पास 1 ओम के बराबर दे रखा है। एक बात और कहता है ये कि हमारे पास पॉइंट सी एंड डी हैं, दे आर एट द सेम पोटेंशियल। पॉइंट सी एंड पॉइंट डी दीज आर एट द सेम पोटेंशियल। अगर मैं यहाँ पे 0 वोल्ट ले लूँ तो यहाँ पे कितना ले आऊँगा V, और यहाँ पे अगर हमारे पास पोटेंशियल V1 होगा तो यहाँ भी कितना होगा V1। और जब बोलो भाई पोटेंशियल हमारे पास सेम है तो क्या हमारे पास करंट फ्लो करेगा? करंट तो फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब इस आर्म में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पे हमने इसकी यू कर रखा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये इसके ऊपर से है ना कि यहाँ पे अगर ऐसा होता तो टच होती। बट अगर हम किसी सर्किट के अंदर इस टाइप से दिखा देते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि टच नहीं कर रही, ये वायर इसको क्या कर रही है आपके पास है क्रॉस कर रही है। तो सी और डी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं तो इसका मतलब इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इसको मैंने हटा दिया। अब देखो भाई हमने इसको हटा दिया, एक बात देखो ये वायर यू गई और फिर बोलो इधर चली गई या नहीं। ये ए पॉइंट पे कनेक्ट है और ये एंड बी पॉइंट पे, बॉल कंटिन्यू है या नहीं। और बॉल जब कंटिन्यू है तो बोलो कैसे कम्बिनेशन में होंगे सीरीज में। और भाई इसमें देख ये सीधी यू जा रही है, बॉल ये दोनों कंटिन्यू है या नहीं, और कंटिन्यू है तो इसका मतलब ये भी सीरीज में। इसका सीरीज और इसका सीरीज 2 बन गया और इन दोनों का भी कितना बन गया 2। मतलब मैं यहाँ पे अगर एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना चाहूँ तो मैं एक इक्विवेलेंट डायग्राम ये बना सकता हूँ। ये कोई पॉइंट ए और ये कोई पॉइंट बी। ये हमारे पास बन गया कि भाई हमारे पास जो रजिस्टर बना है वो हमारे पास बन गया 2 ओम का बन गया, और ये भी हमारे पास कितना था 2 ओम का, इन दोनों का 2, और इन दोनों का भी ए और बी के बीच में हमारे पास बोलो कितना होगा आपके पास 2 ओम के बराबर होगा। देखो यहाँ से ये 2 2 2 कैसे कम्बिनेशन में है पैरेलल में, और पैरेलल में है तो मैं यहाँ से कहूँगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2
प्लस 1/2 प्लस 1/2 और 1/RAB इज इक्वल टू 3/2। दैट इज RAB इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया 2/3 ओहम के बराबर आ गया। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। A और B के बीच में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी। बोलो इसमें कोई डाउट है तो। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या विशेषता दे रखी थी कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम दे रखा था, और जब पोटेंशियल सेम है तो हम कह देंगे कि इस आर्म में से कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं, और जब इस आर्म में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो हमने इसको तो हटा दिया। फिर हमने देखा कि ये कंटिन्यू है, ये भी कंटिन्यू है, तो इसका मतलब ये सीरीज़ में हो गई, और ये भी हमारे पास कैसे कॉम्बिनेशन में हो गया, आपके पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हो गई, और हमने इसका आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास इस टाइप का कोई सर्किट दे दिया, ये कह दिया ये कोई रजिस्टर है, वो हमने मान लिया 50 ओम के बराबर है। ये हमारे पास रजिस्टर है वो 100 ओम के बराबर है। ये हमारे पास रजिस्टर है वो हमने मान लिया 100 ओम के बराबर मान लिया, और ये हमारे पास मान लिया कि भाई 300 ओम के बराबर दे रखा है। और ये जो बैटरी है ये हमने कंसिडर करी है कि इट इज़ इक्वल टू 65 वोल्ट। तब ये कहता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है, एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 50 ओम, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। भाई यहाँ से देखो, बोलो ये दोनों का इस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है तो 100 और 300, बोलो हमारे पास कितना हो गया, आपके पास 400, ये तो हमारे पास आ गया 400 ओम। ये कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 100 × 400 अपॉन 500, 2 0 से तो 2 0 कट गई, और ये आ गया 80 ओम। बोल यही आया या नहीं, यही तो आएगा। तो हमने ये कह दिया कि ये रजिस्टर बन गया, और ये हमारे पास कितना बन गया 80 ओम का। बोलिए दोनों का इस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज़ में, और सीरीज़ में है तो यहाँ से कह दें कि आर टोटल बना 50 + 80 इज इक्वल टू कितना बना आपके पास 130 ओम के बराबर आ गया। आई की वैल्यू निकाल लो, आई इज इक्वल टू V अपॉन 130 इज इक्वल टू 1/2 एम्पियर। बोल यही करंट 1/2 एम्पियर इसमें से जाएगा, यही करंट 1/2 एम्पियर इसमें से जाएगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कह दिया V1 इज इक्वल टू I × R, दैट इज हमने कह दिया कि किसके बराबर हो गया, आपके पास है 25 वोल्ट के बराबर हो। हमने जो पोटेंशियल बताया 50 ओम के अक्रॉस वो 25, तो बाकी का जो सर्किट बच गया, बाकी का सर्किट हमारे पास यही तो सर्किट बचा। ये हमारे पास कितना दे रखा था 100 का, ये भी 100 का दे रखा था, और ये भी हमारे पास 300 का दे रखा था। इसका मतलब इस बाकी के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना बच गया आपके पास 40 वोल्ट के बराबर बच गया। भाई पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस सर्किट विल रिमेन्स इक्वल टू 40 वोल्ट। अब अगर आपसे यूँ कहते कि इस आर्म में कितना करंट फ्लो करता है और इस आर्म में कितना करंट फ्लो करता है, नेट करंट कितना था आपके पास 0.5 एम्पियर था। भाई यहाँ से इस आर्म का जो नेट रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कितना हो गया 400 ओम। और बोल दोनों के दोनों पैरेलल में थे या नहीं, मैंने मान लिया इधर I1 और इधर I2। अगर मैंने I1 की वैल्यू निकाली थी तो I1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 + R2, 100 + 400 500 × 1/2, दैट इज हमने कह दिया कि 1/10 एम्पियर इसमें आएगा।
और इसमें से निकालेगा तो हमारे पास कितना आएगा 400/500 इंटू 1/2, दैट इज हमने कह दिया 2/5 एम्पियर। जोड़ के देख लिए टोटल 1/10 प्लस 2/5, बोल कितना हुआ 10 एलसीएम आ गया 1 प्लस 5, 5 2 जा 4 आ गया 5/10, बोल सम 1/2 एम्पियर आया या नहीं। तो यहाँ से हम कह देंगे कि इस आर्म में अगर पूछ ले आपसे करंट तो आप कितना करंट बताओगे कि भाई आप बताओगे 1/10 एम्पियर। और इस आर्म में से पूछेगा तो आपके पास कितनी वैल्यू आई है 2/5 एम्पियर। या करंट डिविडेंड रूल लगा देते ना, I1/I2 इज इक्वल टू 1/400 रेशो 1/100। 400 एलसीएम ले लेते तो 1/4, 1/4 इंटू 1/5 इंटू 1/2, और दूसरे वाले में कैलकुलेट कर लेते तो हमारे पास चाहे उससे निकाल लेते और इससे निकाला है तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई आपके पास सेम आई है। आगे देखो, आगे हमारे पास अभी मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में एक बात बताई कि भाई हमारे पास कोई पिरामिड इस टाइप का दे रखा था और पिरामिड के अंदर हमने ये किया था कि भाई ये हमारे पास कोई भी रजिस्टर था, एक ये रजिस्टर था, ये इसको क्रॉस कर रहा था तो टच नहीं कर रहा था। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन करता हूँ जिसके अंदर हमारे पास ये क्या करेगा, उसको टच करेगा। ये एक रजिस्टर दे रखा है, इस रजिस्टर का रजिस्टेंस 2 ओम है। यहाँ से हमने कह दिया कि एक ये रजिस्टर दे दिया, इसका रजिस्टर का रजिस्टेंस भी हमारे पास 2 ओम के बराबर है। एक ये रजिस्टर, एक ये रजिस्टर, एक ये रजिस्टर और एक हमारे पास ये रजिस्टर दे रखा है। ये कहता है कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट क्या लिया इसने, बी लिया है। तब ये कहता है कि हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। बोल यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। इसका मतलब अगर यहाँ मैं कोई पोटेंशियल वी ले लूँ, यहाँ पे मान ले वी ए है तो यहाँ भी कितना होगा वी ए, बोल दोनों पैरेलल में हो गए या नहीं। और यहाँ पोटेंशियल वी था तो यहाँ वी बी, यहाँ भी कितना है वी बी। इसका मतलब ये भी इसके साथ किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। मतलब मैं इसका अगर डायग्राम बनाऊं तो मैं डायग्राम बना सकता हूँ ये वाला कि ये तो हमारे पास था 2 ओम का और इसको मैंने यूँ कर दिया, ये 2 ओम और ये भी 2 ओम, ये हमारे पास 2 ओम और ये भी हमारे पास 2 ओम, और इनको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। बोल यहाँ तक कोई डाउट हो, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, सारे रजिस्टर कितने दे रखे हैं 2 ओम 2 ओम। बोल ये दोनों कैसे हैं पैरेलल में, और ये दोनों भी पैरेलल में। और जब ये पैरेलल में दे रखे हैं तो मैं यहाँ से ये कहूँगा ये 2 ओम और ये हमारे पास 2 का कितना बन गया, बोल 2/4, बोल हमारे पास 1 बना या नहीं। और अगला भी कितना बन गया 1 ओम, और ये वाला कितना दे रखा है इसने 2 ओम के बराबर दे रखा है। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, बोलो ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है तो 1 कितना हो गया आपके पास 2 ओम हो गया। ये हमारे पास जो वैल्यू आई वो हमारे पास आई 2 ओम के बराबर आ गई। अब बोलो तीनों कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में, और आर पी की वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास कितनी आएगी 2/3 ओम के बराबर आएगी। दिस विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज शोन। ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। अब यहाँ से इसमें ये देखना है कि यहाँ पे ये टच कर रहे हैं, अगर ये इस टाइप से है तो इसका मतलब टच करते हैं, अगर ये इस टाइप से है तो हम कहेंगे कि भाई ये हमारे पास इसको क्या कर रहे हैं, क्रॉस करते हैं। तो ये हमारे पास आर पी की वैल्यू आ गई।